ओम श्री गौरी शंकराय नमः। जिनके दिव्य केशों पर मदार के पुष्प की माला शोभायमान है और जिन भगवान महादेव के मस्तक पर चंद्र और गले में सर्पों की माला है, जो माँ पार्वती दिव्य वस्त्र और आभूषणों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों गौरी शंकर को नमस्कार है। एक बार की बात है, माँ पार्वती ने प्रसन्नचित महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, यदि आप मुझसे थोड़ा भी प्रसन्न हैं तो वह गूढ़ से गूढ़ बातें बताएं जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली हैं। हे नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य के फल से आप मुझको वर के रूप में मिले। महादेव जी बोले, हे देवी, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्राण प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, तो सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहें। तब शंकर जी ने बोला, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान होता है। हे पार्वती, तुमने बाल्याकाल में उसी स्थान पर उस परम तप को किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। सावन के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि मैं इस कन्या का विवाह किससे करूं। तब एक दिन नारद जी तुम्हारे यहाँ आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्ध पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कृपा करके बताएं। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ, जो यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान श्री हरि के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही करें। तब हिमालय राज बोले, यदि भगवान वसुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का दान करूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान श्री हरि के पास पहुँचे। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने भी पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वचनों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगीं। उनको विलाप करते देखकर उनकी सखी बोली, हे देवी, तुम किस प्रकार से दुखी हो, कृपा कर मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश करूंगी। तब पार्वती जी ने कहा, हे सखी, सुनो, मेरी जो मन की अभिलाषा है वह मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तब महादेव जी को
मैं वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को मेरे पिताजी ने बिगाड़ दिया है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी के ये वचन सुनकर ऐसे ही वन को चली गईं। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वरण करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? यह सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। तब हिमालय राज बोले, मेरे दुख का कारण है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया है, या सर्प ने काट लिया है, या किसी सिंह ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी दानव ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकल पड़े। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके रेत का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रहीं। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन भजन आदि करते हुए रात्रि जागरण किया। तुम्हारे इस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों ही थे। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, फिर तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव मेरे स्वामी हों। तब मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला आया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस रेत की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण भी किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा और वे तुम्हारे पास आए और तुम्हें हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। बोले कि बेटी, तुम इस सिंह, व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तब तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर भगवान श्री महादेव को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने नारद जी को कुछ और ही वचन दे दिए, इसलिए मैं महल से इस वन को चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ये कार्य नहीं करूँगा। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तब वे तुम्हें लेकर महल को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम हरतालिका क्यों पड़ा। क्योंकि तुम्हारी सखी तुम्हारा हरण करके ले गई थी, इसलिए इसका नाम हरतालिका पड़ा। तब पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और इसका फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिला यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ उसे करना चाहिए। व्रत में केले के खम्भों से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी डालें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके सभी स्त्रियां एकत्रित हों। शंख, बेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की रेत निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान श्री पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि जागरण, भजन आदि करते हुए पूजन करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके
कहें, हे कल्याण स्वरूपा शिव, हे मंगल स्वरूपा शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे गौरी, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माँ पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाणी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, तुम मुझे अपनी शरण मिलो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माँ पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करो। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा शंकर का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलिए श्री गौरी शंकर की